जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपको लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे कि लाइफ में एंजॉय करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं मानती हूँ कि हमें बहुत सारे गोल्स अचीव करने हैं, हमें अपनी मंजिल तक पहुँचना है, हमें अपना विजन मिशन वो सब अचीव करना है। मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन उसके साथ अगर आप एंजॉय नहीं करेंगे ना तो ये सब कुछ निरस लगने लगेगा। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है हरीश मोयाल भाई जी, जो कि एक सिंगर है और साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति ब्रदर। ओम शांति जी। वेलकम टू आवर शो ब्रदर। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अब तक की जो आपकी जर्नी रही है स्पिरिचुअलिटी में, और साथ ही साथ आप एक आर्टिस्ट भी हैं, आप बहुत ही प्यारे सिंगर भी हैं। मैं जानना चाहती हूँ ब्रदर कि इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी कहाँ है, क्योंकि आपने इन दोनों को बहुत ही खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी में जोड़ा है और पिरोया है एक मालक की तरह। ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं कि एक लाइन में आपकी लाइफ कैसी रही है, तो आप क्या आंसर देंगे? एक लाइन में तो रोलर कोस्टर मुझे याद आ रहा है बट मज़ेदार रही। जी बिल्कुल बिल्कुल। ब्रदर, एक और बात, जब हम स्पिरिचुअल जर्नी पर चलते हैं तो आपके हिसाब से आर्टिस्ट, चाहे वो कोई भी हो, चाहे सिंगर हो, डांस को अपना एक हैप्पीनेस ढूंढते हैं लोग, और साथ ही साथ उसे अपना प्रोफेशन भी बनाते हैं कई बार। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि किसी भी तरह के पैशन को जब हम प्रोफेशन में बदलते हैं तो वो जर्नी एक सिर्फ आर्टिस्ट से कितनी अलग होती है? क्योंकि प्रोफेशनली जब आप किसी चीज़ को परस्यू करते हैं तो एक जर्नी ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि उसमें मनी भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन मुझे लगता है मनी एक एनर्जी है। आपका क्या कहना है? आप ना जब सवाल करते हो मुझे लगता है सवाल में ही आंसर छुपा हुआ है। अरे सो मैंने आपके कई सारे एपिसोड्स देखे एंड यू योरसेल्फ इज अ फैंटास्टिक आर्टिस्ट, आई मस्ट से। थैंक यू। एंड जो आपकी जर्नी रही वो भी मैंने देखी, किस तरह से आपने बैलेंस किया, और वो सब मैं समझता हूँ भगवान से जब मन की तार किसी की जुड़ जाए जी, तो फिर सबसे पहले तो वो इस जो सो कॉल्ड रेस है ना, जी, जो एक कंपटीशन है, जी, वो ख़त्म हो जाता है ज़िंदगी में। क्योंकि हर किसी को पता है कि हर एक आर्टिस्ट अपनी तरह का एकमात्र इकलौता आर्टिस्ट होता है। जी, उसके जैसा न, हाँ आप किसी की मिमिक्री कर सकते हैं, लेकिन तब भी आप देखिए वो भी डिफरेंस है। अगर आप किसी की मिमिक्री कर रहे हैं तो आप ओरिजिनल नहीं, आप मिमिक्री आर्टिस्ट हो, वो ओरिजिनल है, तो वो डिफरेंस हो गया। सो ट्रू। सो अगर आप एग्जैक्टली हूबहू भी उसकी नकल कर रहे हैं तो फिर भी आपकी एक अलग पहचान बनती है। बिल्कुल। सो मैं ये समझता हूँ कि जब आप मेडिटेशन या उसको बोलें परमात्मा से अपने आप को जोड़ते हैं, या बोलें आप रेस से अपने आप को बाहर करते हैं, या आप सोचें आप जीवन का सच्चा अर्थ या सफलता की परिभाषा समझ लेते हैं, तो फिर जिंदगी आसान बन जाती है। जो आप सबकी बनाते हैं। बिल्कुल ब्रदर, बिल्कुल। मेरे हिसाब से इसमें ही सारा अर्थ छुपा हुआ है जो मैंने बातें बोली। ब्रदर, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि जब आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले आपको हिट की इमोशनली? क्योंकि आर्टिस्ट जो होते हैं ना बड़े इमोशनल होते हैं। उनको सिर्फ दिल है और उनका दिमाग ऑलमोस्ट शांत रहता है, उसको जितना हो सके कम यूज़ करते हैं। जो क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ तो मैं समझ सकती हूँ। तो स्पिरिचुअल पाथ ब्रह्मा कुमारी से जब आप जुड़े तो ये इमोशंस किस तरह से आपको हिट किए? पहला कैसा इमोशन था? जीवन में इंसान 90%, मैं अपनी बात करता हूँ पहले, 90% जो काम करता है ना उसमें कोई ना कोई स्वार्थ या लालच उसका होता है। लेट मी बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। जब पहली बार मैंने यहाँ पे देखा कि आप स्टेज से गा रहे हैं,
पिन ड्रॉप साइलेंस में लोग सुन रहे हैं, वहाँ पे मैटर वो नहीं करता कि आप कैसा गा रहे हैं, आप सुर में गा रहे हैं, ताल में गा रहे हैं, जो भी गा रहे हैं आप, आपको लोग बहुत सम्मान दे रहे हैं, बहुत इज्जत मिल रही है। और पहला लालच जो मेरे मन में आया था, शुरू में तो ज्ञान नहीं था, जब आया था तो मुझे ये लगता था कि जो मैं गाने जब जाने लगा सेंटर पे बार बार सब जगह, तो मेरी शुरुआत एक्चुअली म्यूज़िक से हुई। अच्छा। मतलब जनरली लोग मेडिटेशन सीखते हैं या यहाँ आके सबसे पहले आत्मा का परिचय मिलता है, मेरे साथ वैसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा। मुझे तो गाने सेंटर पे भी गाने के लिए बुलाया जाता था और मैं गा के निकल जाता था। सो मुझे जो लालच था वो ये था कि यार यहाँ पे ना बहुत इज्जत दी जाती है सिंगर्स को, तो वो एक पहली जो चीज़ होती है कि अगर आपको कोई ध्यान से सुन रहा है सो वहाँ पे आपका लगाव लग जाता है मन का। So true. मुझे तो बहुत ही वक्त लगा। मेरे गुरुजी जिनसे मैंने म्यूज़िक सीखा, पंडित कृष्णकांत जी शुक्ल, तो वो जब मैं म्यूज़िक सीखने जाता था तो कभी वरदान, कभी स्लोगन कोशिश करते थे सुनाने की, पर मैं सुनता नहीं था। मैं सोचता था अरे मैं म्यूजिक सीखना है, मुझे स्पिरिचुअल नहीं सीखना है, स्पिरिचुअलिटी नहीं सीखना है। तो बड़ी उनकी मेहनत में आज भी जब आंख बंद करता हूँ तो उनका चेहरा मेरे सामने आता है। और बहुत ही कहते हैं कि जीवन में कोई इंसान आपको ऐसे मिलते हैं जो आपको सही राह दिखाते हैं। तो गुरुजी आए, गुरुजी ने वो बीज डाला, बट मुझे तो ऐसी बंजर ज़मीन थी कि इतना वक्त लगा, इतने साल निकल गए, बट मेरे अंदर वो बीज जो है वो फूटा नहीं, अंकुरित नहीं हुआ। बहुत वक्त बीतता गया। फिर जब ज़रूरत होती है इंसान को, तो उन दिनों तक मेरा सिर्फ यही था कि मेरे गानों को यहाँ पहचान मिले। शुरुआत में मैं 2 गाने गाता था, कदम कदम पे मदद तुम्हारी और वैसे तो ज़िंदगी में। होता था यार अगर बाबा आप सच्ची हो तो मेरे भी तो थोड़े गाने होना चाहिए ना, ऐसे थोड़े होता। भगवान वो होते जो चमत्कार दिखाते, बचपन से ही भगवान आ गए वही सीखा था। देखा भी रामायण महाभारत में वही था कि भाई भगवान ऐसे होते हैं, वो चमत्कार करते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में वही माना जाता है, जो बचपन से आपकी धारणा है वही आपका बिलीव होगा कि भाई मेरा ये काम अगर हो गया तो ये बाबा जी सही है, नहीं तो बाबा जी फ्लॉप। सो यही रहती परिभाषा। सो वक्त बीता, फिर दिव्या दीदी ने मुझसे एक गाना गवाया बोरीवली में, जैसा सोचोगे तुम, वो सब ने गाया था, बहुत सारे हम इंडियन आइडल के लोग थे जी। और उसमें से ये गाना चल निकला, रमेश भाई थे उन्होंने किया था। बिल्कुल। सो फिर वो जब थोड़ा सा चमत्कार दिखाई दिया ना, तो मुझे मन में विश्वास आया। थोड़ा लंबा आंसर रहेगा नहीं, क्योंकि वो जर्नी बहुत नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ वो एक इंस्पिरेशन है। वी वुड लव टू नो, प्लीज। सो फिर जब वो गाना आया उसके बाद भी कई लोगों के फ़ोन आते थे कि आपका गाना सुना और इससे हमारा योग अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी धारणाएं होती है। फिर दूसरा गाना आया, तीसरा गाना आया, ऐसे गाने आए कई सारे। और फिर बाद में जब समझ में आया, एक वक्त लगता है एक चीज़ में। बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप भगवान में नहीं भी बिलीव करने, चलो आपने अगर मेडिटेशन सीख रहे हैं और आपका योग नहीं भी लग रहा है, तो एक काम तो कर सकते हैं जो हरीश मोयल ने किया था कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लें और थोड़े से लक्षण ठीक कर लें तो आपकी मंजिल दूर नहीं है। बिल्कुल। सो वो मुझे एक फॉर्मूला, मैं अगर इजी फॉर्म में बताऊं, कई लोग जैसे होते हैं भगवान में बिलीव होने में मेरे जैसे ही मन होता है कि बहुत वक्त लगता है जी। तो मुझे भी बहुत वक्त लगा, लेकिन आज मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ। आज भगवान से प्यार भी हो गया, उनका हाथ पकड़ के सुबह उठता हूँ, हाथ पकड़ के चलता हूँ, और वो फीलिंग जो है वो इतनी कमाल की है कि एक ऐसा हमें साथी मिलता है जिसको पूरी दुनिया मानती है पर ठीक से जानती नहीं है। That's so true, brother. That's so true. और आप एकदम सही कह रहे हैं कि ईश्वर के साथ में जब आप कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप आप अपने ईश्वर के साथ क्रिएट करते हैं, वो अपार खुशी देता है और वही हमें एक फ्यूल की तरह, हमारे कार में एक फ्यूल की तरह काम करता है। साथ ही साथ ब्रदर, मुझे एक और चीज़ आपसे पूछनी थी कि जब हम एज एन आर्टिस्ट अपने आप को, आप हरीश मोयल जी को देखते हैं और आप आपकी फैमिली है, आपके 2 छोटे बच्चे हैं और आपकी वाइफ है, एक छोटी सी क्यूट सी फैमिली है, मुझे जानना था कि अगर आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कुछ चीज़ें मिली हैं, जो आई एम श्योर मिली हैं, वो आपको एज एन आर्टिस्ट कैसे हेल्प करता है और साथ ही साथ एज अ फैमिली मैन कैसे हेल्प करता है? मैं तो बोलूँ, अगर आपको ज़िंदगी में बाप बनना है ना जी,
तो पहले परमात्मा को अपना बाप बना लो। क्योंकि बच्चे जो होते हैं, हम कई बार उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं, हम उन्हें जी। चीज़ें सिखाते हैं, जी। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि बच्चे हमारे मुंह से बोली हुई बातों को उतना नहीं मानेंगे जी। जितना हमारे जो एक्शंस से, हैं हाँ। वो देख के वो कॉपी करेंगे। बिल्कुल। मैं अगर सोचूं कि मैं बोलता हूँ, ये मेरी बात नहीं सुनता है, ये अक्सर हम सुनते बिल्कुल। हैं। मेरे साथ भी यही था कि शुरुआत में जब मुझे तो पता नहीं था पेरेंटिंग टिप्स, कैसे है? आजकल तो यूट्यूब पे और यहाँ पे देखते हैं लोग, जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई गुण अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, जी। अगर आप चाहते हैं कि वो खाते समय स्क्रीन नहीं देखे या झूठ नहीं बोले या जी। वो शाउट नहीं करे, गुस्सा नहीं करे, हाँ, जी। आपकी बात माने, तो कहीं ना ये देना होगा। So true. जो आपको देखेंगे, अगर आप बोल रहे हैं कितनी बार बोला है गुस्सा मत किया कर, बात खत्म। वहीं पे सब क्लोज हो जाता है। तो कई बार क्या होता है ना, वो पेरेंटिंग भी अपने आप में सबसे बढ़िया की है कि भाई आप जो हो ना, आपका बच्चा वही बनेगा। वो कहते हैं ना, शेर का बच्चा शेर ही बनेगा, वो भालू नहीं बनेगा। Correct. सो आप अगर बात बात में हम झूठ बोलते हैं, जी। हमें पता भी नहीं चलता है हम झूठ बोलते हैं। जी। सो वो चीज़ें ना बच्चे बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं, और वो ऐसी करते हैं धारणा उन चीज़ों की कि फिर वो ज़िंदगी भर चलती है। So true. तो मैं तो बस यही बोलूँगा कि मुझे इतनी मदद मिली आज जो हम सुबह जब मुरली सुनते हैं, जी। सो उसमें बाबा ने इतनी सारी चीज़ें बताई है। जी। एक बात वो बोले कि आप ट्रस्टी बन के आप अपना परिवार संभालो। बिल्कुल। तो कई बार जैसे हम यहाँ मधुबन में आते हैं, यहाँ पे इतने कुमार भाई हैं, फ्रीडम इतनी, तो देख के लगता है यार कहाँ हम फंस गए। नौकर बन गए घर में जाके, है ना, कमा के लेके जाओ फिर। तो एक दिन दीदी के साथ मैं बैठा था, दिव्या दीदी के साथ, तो उनसे मैंने बोला दीदी ऐसा ऐसा मतलब लगता है कभी कभी फीलिंग के Correct. बहुत जिम्मेदारियां हैं। जी। तो बाबा का बच्चा बन जाता, कुमार होता तो कितना अच्छा लगता। जी। तो बोले अच्छा आप कुमार होते तो क्या करते? मैंने बोला कहीं सेंटर पे या मधुबन में कहीं सेवा करता। Correct. तो बोले अच्छा किन की सेवा करते? तो मैंने बोला जैसे जो भी लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है उन लोगों को जी। सेवा करता, उनको ज्ञान सुनाता वो। जी। तो बोले आप ऐसा करो, आप अभी घर जाओगे ना, आप सोचो कि आप एक सेंटर में गए हो और वहाँ पे आपको 3 Wow. आत्माओं की सेवा का कार्य दिया गया है। वाओ, दिस इज सो अमेजिंग। क्या बात है। सो वो दिन मुझे इतना, एक कहते हैं ना आत्म अनुभूति। करेक्ट। सो ये जब छोटी छोटी कीज मिलती है ना, जी। जब आप अपनी विचारधारा को थोड़ा सा पॉजिटिव शिफ्ट कर देते हैं, करेक्ट। तो जिंदगी आसान बन जाती है। आपका ना प्रोग्राम का नाम इतना अच्छा है ना, जिंदगी बने आसान, तो सारे हमारे आज के वही होंगे। बिल्कुल ब्रदर। कि इससे जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर आप मतलब पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, जी। तो परिवार की सेवा करने की जिम्मेदारी आपको मिली है, जी। और आप उसको अगर अच्छे से निभाएंगे, और देखिए ना, सेवाधारी अगर गुस्सा करेगा किसी पे, नहीं, तो फिर वो तो अवलंघन हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो उल्लंघन हम नहीं करें बिल्कुल। और अच्छे से सेवा करें। सो तो ट्रू। बहुत मदद मिली मुझे तो। बिल्कुल हर ब्रदर। दिन कोई ना कोई बात बाबा की याद आ जाती, किसी दिन कोई ऐसी बात आती तो उस दिन ट्रस्टी बन जाता हूँ, जी। किसी दिन स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की बात करते Correct. भगवान, तो हम परिवार को तो परिवर्तन कर ही सकते हैं। सो ट्रू ब्रदर। एक और बात, एक इमोशन जो दोनों ही वर्ल्ड के आपके बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मुझे ऐसा लगता है, वो है पेशेंस। एज एन आर्टिस्ट आपने एक लंबा सफ़र तय किया है, धीरे धीरे आप हर दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं और सक्सेसफुल होते जा रहे हैं अपने उस करियर में। साथ ही साथ स्पिरिचुअल जर्नी पर भी आप पेशेंस को एक तरीके की एक वर्च्यू है जो इनबिल्ट आपके अंदर आ चुका है, जो मुझे लगता है वी कैन ऑलवेज सी यू वेरी पेशेंट। तो मुझे जानना था कि आपके हिसाब से पेशेंस कितना बड़ा रोल प्ले करता है एज एन आर्टिस्ट एज वेल एज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये तो कमाल का वर्ड है, इसको बोला जाता है धैर्य हिंदी में। जी। और मैंने जब म्यूज़िक सीखा था ना, तो जी। उसमें किसी ने मुझे बड़ा अच्छा एक ये बताया था कि ये सारे गुण भी अगर आपकी म्यूज़िक में आ जाएं, जी। तो उसमें था कि आप जब सा लगाते हो तो आप सबसे पहले साहस भरो मन में। ओके। रे से आप थोड़ा रमणीक हो जाओ, थोड़ा रोमांचक लाइक जी। ग से थोड़ा गंभीर हो जाओ, म से मधुरता ले आओ, ध से थोड़ा धैर्य ले आओ,
नी से निसंकल्प हो जाओ, और ऐसे करके ये सब गुणों के, तो उसमें जो धैर्य का जो गुण आता है कि अक्सर होता है हम आर्टिस्ट जब होते हैं जी अगर एग्जाम्पल्स के मैं समझाऊं तो जैसे आजकल तो यूट्यूब पे लोग गाने डालते हैं या कोई पोस्ट डालते हैं जी आजकल एक आर्टिस्ट की वैल्यू में ये जो नंबर्स है ना जी ये बहुत वैल्यू करते हैं। करेक्ट सो आप देखेंगे अगर आपने कुछ भी अच्छा काम किया है ना तो वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। जी और जैसे आपने कोई गाना डाला, जैसे हमने एक गाना बनाया था हम तो सदा महफूज हुए हैं, जी उसको हम लोगों ने पोस्ट किया, थोड़े व्यूज़ आए, मुझे लगा पता नहीं शायद उतना नहीं पसंद आया होगा, फिर जी। धीरे धीरे बढ़ा, फिर 1 से 2, 2 से 4, करेक्ट ऐसे ही जब मैं मुंबई आया था तो मैं 1-2 लोगों को जानता था, बिल्कुल फिर धीरे धीरे बढ़े सारे। बड़े लोग, फिर मैं चांद भाई जी से मिला जी। या ऐसे अलग अलग लोगों से मिला, तो जी। फिर 1 से 2, 2 से 4, बिल्कुल ऐसे ही मैं समझता हूँ कि जब मैं मुंबई गया था तो पहले एक किराए के मकान में था, फिर मैंने घर लिया, फिर जी। उसके बाद कई बार हमारी प्रोग्रेस ऐसे होती है और फिर ऐसे होती है, फिर ऐसे होती है, फिर ऐसे, कई बार हमारी प्रोग्रेस ऐसे होती है और फिर ऐसे होती है, और फिर दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो ऐसे चलता हो, ये तो Absolutely. डेड लाइन होती है। Absolutely. जो भी इंसान जीवित है, जिसकी सांस चल रही है, उसका ग्राफ यही होता है, अगर मेडिकल साइंस में भी देखें। जी सो पेशेंस, अगर आपका डाउनफॉल है तो इस बात को लेके खुश होना चाहिए कि भाई चलो ठीक है, अब अच्छा आने वाला है। जी हाँ, और अगर बहुत अच्छा है ना तो ज़्यादा क्योंकि फिर नीचे जाओगे ना तो गिरना तकलीफ मत, होगी। संभल के जाना। बिल्कुल सो मेरी भी लाइफ में जैसे आपने बोला कि हर दिन बढ़ रहा है, मुझे अंदर में ऐसा नहीं लगता है, कई जगह एक लगता है कि नहीं यार यहाँ पे मैं और बेहतर कर सकता था, जी पर यहाँ पे मैं कहीं मिस कर गया, यहाँ पे और इट कुड हैव बीन बेटर। हाँ, सो वो एक फीलिंग होती है जो कि लगता है कि नहीं, और आपकी नज़रों में मैं बढ़ रहा था, जी लेकिन मेरी अपेक्षाएं मुझे ये बोल रही थी कि शायद मैं पीछे आ गया। हाँ। तो वो अपेक्षा वर्ड जो है ना, वो जब हम हटा दें तो clearly देख सकते हैं। हमें मेरे को किसी ने एक बात बोली थी कि भाई जिस दिन तूने शुरू किया था ना, जी बस उस दिन को मन में रख ले, बस। वाह तो वो एक बड़ा अच्छा किसी ने बोला है कि जहाँ जागा सुबह वहाँ से थोड़ा दूर जाके सो। वाह मतलब इसका मतलब ये है कि जहाँ हमारी नींद खुली है, हमें ज़िंदगी में थोड़ा सफ़र तय करना चाहिए, उससे हर दिन में कम से कम, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं तो अगर एक पर्सन से मिल के अगर हमने एक पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज कर लिया बिल्कुल तो उससे भी हमें बहुत सीखने को मिलता है। सो ट्रू ज़िंदगी में तरक्की का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पैसे कमाएं, जी इतनी सारी चीज़ें हैं कमाने के लिए जिनके सामने पैसा बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा। एक इंसान अगर आपने कमा लिया तो बहुत कुछ कमा लिया। मतलब मैं समझता हूँ कि न जाने ज़िंदगी में वो किस मोड़ पे ऐसी जगह मिलेगा आपको जी। जहाँ पे पैसा काम नहीं कर रहा है और बिल्कुल। वो इंसान काम आ गया। वाह सो दिस इज़ सो ब्यूटिफुल ब्रदर। आई थिंक इस बात में बहुत डेप्थ है, और इसी से रिलेटेड एक सवाल मेरे मन में आया जो मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई नहीं दे पाएगा जवाब, क्योंकि मुझे लगता है कि इमोशंस ये आर्टिस्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट गहना होता है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, पॉजिटिव इमोशंस। तो आपके हिसाब से आपको अगर एक स्टेबिलिटी जो आज आप महसूस कर रहे हैं इमोशंस में, वो आपने वो जर्नी कैसे तय की? क्योंकि आई एम श्योर आपके भी अप्स आए होंगे, डाउन्स आए होंगे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी ने कैसे आपको मदद की? स्पिरिचुअलिटी नायिका जी, मुझे जितना समझ आया है, जी एक तो बहुत डीप सब्जेक्ट है, जी बट इसको भी मैंने आसान बना लिया ताकि मेरी ज़िंदगी थोड़ी आसान बने। भगवान को अगर आपने, जैसे आपने बताया, कोई रिश्ता अगर आपका कायम हो गया जी तो सबसे अच्छा रिश्ता है दोस्त का। अगर उसको आप अपना साथी बना लें और हर दिन अगर आप ये महसूस करें कि आपने मुझे धरती पे भेजा ना, जी या और किसी ने भेजा। देखिए, हमारे माँ बाप हमें हमारे जिस्म को पैदा करते हैं, लेकिन उसके अंदर आत्मा जो आती है वो तो परमात्मा की तरफ से आती है। और ये हमारे सब जगह लिखा हुआ है कि आत्मा के अपने पुराने जन्मों के कर्म होते हैं जी और वो जो कर्म बनाती है वो अगले जन्म तक साथ जाते हैं। सो ये फिलॉसफी जो है, या ये बात जो है, या ये कथन जो है, जो सब जगह हर धर्म में लोग मानते हैं, सो हमें इसको धारण करना पड़ेगा पहले तो, कि भाई भगवान
जो हमारा वो परमपिता जिसने हमको भेजा है, जी। उसने हमें धरती पे किसी मकसद के लिए भेजा होगा। ट्रू। हम गरुड़ पुराण में देखते हैं कि बच्चा जब गर्भ में होता है तो वो चीखता है, पुकारता है कि मुझे प्लीज़ आप इस मुक्ति दिलाओ, इस वो जेल जो से निकालो मुझे। खून की नदियाँ, और Correct. जिक्र है बड़ा अच्छा उसमें बिल्कुल। कि वहाँ पे उसको गरम कढ़ाई में तेल में तला जाता है, जी। और वो सब मुझे ऐसा लगता है कि सब माँ के गर्भ में उसको सब महसूसता होती जी। है। जब वो बाहर आता है तो वो एक परमात्मा से उसकी तार जुड़ी होती है, इसीलिए वो बच्चा कभी हंसता है, कभी रोता है, जी। हाँ, कभी उन चीज़ों को अनुभव करता है, शायद उसको अपने पिछले जन्म की याद आती Correct. होगी, ऐसा बोलते भी हैं लोग। जी। तो ये सब बातों में अगर हम विश्वास रखते हैं और जन्म मरण में विश्वास रखते हैं जी। और परमात्मा में थोड़ा विश्वास रखते हैं, तो हमें जीवन का अर्थ समझ आ जाता है। और जब हमें जीवन का अर्थ समझ आता है तो हमें ये समझ आ जाता है कि कोई तो है जिसने हमें भेजा है, और कोई तो है जिसको हमारा समय भी पता है करेक्ट। कि हमें कब जाना है। सो ये जो किराए का जो मिला हुआ है ना, एक आर्टिस्ट को इतना अच्छा मौका है जी। कि भाई आपको तो वो 16 कलाओं में से जो परमेश्वर की कलाएं उनमें से एक मिली है, तो उसको अगर उसके कार्य में थोड़ा सा लगा दें। जी। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जब मैं गाना गाता हूँ, जी। सो कई सारे गाने हैं जो मुझे मेरे ही गाए हुए खुद ही अच्छे नहीं लगते। सो मैंने जब डिटेल में जाके देखा, मैं यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे जी। मेरा ही गाना नहीं क्यों अच्छा लग रहा है। जी। सो मैं वापस से अगर हम थोड़ा एनालाइज करें, थोड़ा सा हम विश्लेषण करें उस बात का, थोड़ा जी। चिंतन करें, तो उस दिन जब मैं गा रहा था ना, मेरे मन की स्थिति परमेश्वर से लगी ही नहीं हुई थी, मेरा खुद का योग नहीं लगा था, मैं उसको दोस्त समझ ही नहीं रहा था, और मैं ना उसकी मदद ले रहा था, मैं अपनी दिमाग बुद्धि से लगा हुआ था। और आज ही भाई जी, आज ही करना है हमको, आज ही। अब मेरा लग ही नहीं रहा है, अब मुझे डिलीवर करना है, वो आ गया है सामने से ऑर्डर के, नहीं भाई जी आज ही भेजना है गाना। सो जब मेरे मन की स्थिति उस कार्य को करने में समर्थ नहीं है, या आनंदित नहीं है, या सुकून मुझे खुद नहीं मिल रहा है, तो मेरे कार्य से किसी को सुकून मिल नहीं सकता है। Absolutely. अब वो बात चाहे गाना गाने की हो, चाहे कोई भी खाना बनाने की हो, चाहे वो बात किसी से मिलने की हो, जी। या चलने की हो, या बोलने की हो, अगर उस परमेश्वर का एहसास मात्र भी अगर हमारे जी। मन में है कि भगवान जी आज मेरी एग्ज़ाम है, आप मेरे साथ रहना प्लीज़, और मेरा वो कार्य करा देना, मैं उनसे जब मिलूँ ना भगवान, तो आप मेरी थोड़ी मदद करना, एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। वाह। एक बार कोई भी कार्य कर रहे हैं आप, हर कार्य में कला है, और मैं कह रहा हूँ अगर कला नहीं है तो उस कार्य को कलात्मक बनाने के लिए उस परम कलाकार का साथी के रूप में अगर हम महसूस करें, जी। तो फिर बल्ले बल्ले शावा शावा। तो ये गाना हमारी सपना दीदी ने लिखा है। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में, तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब हैं बाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं या रब तेरी याद में, साहिब तेरी याद में, बाबा तेरी याद में। ब्यूटीफुल। आई थिंक भाई जी आज का जो ये एपिसोड रहा है, इसमें मुझे बहुत सारी बातें आपसे सीखने को मिली। आई एम श्योर हमारे दर्शकों ने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ भाई जी कि आपका प्रेजेंस हमें बहुत डिविनिटी फील कराता है। आप ऐसे ही अपनी खुशबू को पूरी दुनिया में बिखेरते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने बहुत कुछ जाना, जिसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि लाइफ जिसे हम आज तक स्ट्रगल मानते आए, जिसे हम अप्स एंड डाउन्स का नाम दे रहे थे, एक्चुअली तो रियलिटी ये है ना दोस्तों कि अगर हम खुश हैं, अगर हम ईश्वर के साथ कनेक्शन में हैं, तो कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स जिसको आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फेस करते हैं ना, वो सिंप्लीफाइड हो जाएगी। इसको बहुत ही खूबसूरती से आज हरीश भाई जी ने हमें बताया। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपके साथ फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।